गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे साइंस के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा जो डायलिसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब आपका मेन किडनी काम नहीं करती है तो उसकी जगह पे ब्लड को डायलिसिस कराया जाता है, उसी को कहते हैं कृत्रिम गुर्दा वर्क कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो कौन सा पौधा है, रैफलेशिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। तो उसमें जो वलयों को गिन करके, उसमें जितने वलय होते हैं उसको काउंट किया जाता है। इससे किसी पौधे की आयु को पता करते हैं कि वो कितने वर्ष का हुआ है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जल संवर्धन क्या है। तो जल संवर्धन क्या है, बिना मिट्टी के पादप उगाना। कहने का मतलब हाइड्रोपोनिक्स, हवा में जब पौधे को उगाते हैं तो उसी को जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के रिसर्च किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। जब एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, जब एक्स एक्स होगा तो गर्ल्स होगी। ठीक है, इससे लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 23 जोड़ी होती है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है। मक्का को जो लोग मुख्य आहार के रूप में लेते हैं उसमें कौन सी विटामिन की कमी होती है, विटामिन B1 की कमी होती है। विटामिन B1 की कमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस सदस्य का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। किस, यहाँ पे होगा, किस राशि का परिणाम कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही कर लीजिए, किस राशि का परिणाम कभी नहीं, तो ऋणात्मक किसी राशि का परिणाम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव में कभी परिणाम नहीं आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। कपास जो प्राप्त किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है, बीजों से प्राप्त किया जाता है। कपास एक पौधा होता है जो जिसके बीजों से आपका फाइबर मिलता है। ठीक है, जिससे आपका फैब्रिक बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं। तो वह कौन सी मछली है, कैटफिश। कैटफिश मछली में सल्क नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वह कौन सा पौधा था, मटर का पौधा। इन्हीं को ही आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिटमस पेपर किससे मिलता है या कहाँ से मिलता है। तो लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक प्रकार की शैवाल होती है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर से हम लोग अम्ल और क्षार का पता करते हैं। अम्ल है कोई चीज़, अम्ल है या क्षार है या फिर उदासीन है। ठीक है, तो इससे हम पता करते हैं। अम्ल है अगर
तो उसका कलर आपका रेडिश आएगा, ठीक है। और क्षार है तो उसका बैगनी कलर का आएगा, ठीक है। और उदासीन है तो न्यूट्रल कहा जाएगा। जिसका पीएच मान 7 है उसको उदासीन कहा जाएगा, जिसका पीएच मान 7 है तो उसको उदासीन कहा जाएगा। जैसे वाटर का पीएच मान 7 होता है, ये आप उदासीन होता है, इसीलिए हम इसको आसानी से पी सकते हैं, ठीक। जैसे नींबू हो गया, उसका पीएच मान कम होता है, लगभग 3 के आसपास होता है, तो यह क्या है, एसिड है। अगर 7 से ऊपर जिसका पीएच मान है वह बेस होगा, 7 से लेकर 14 तक तो बेस होगा, बेस का पीएच मान अधिक होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। मलेरिया के उपचार में दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से जो होता है, मलेरिया के उपचार में जो दवा यूज की जाती है वह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से ही मलेरिया की दवा बनती है, इसके छाल से बनाते हैं मलेरिया की दवा। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम वेवलेंथ वाला रंग है, न्यूनतम वेवलेंथ वाला रंग है जो आपका हो बैगनी है। देखिए इसका जो विजिबल रेंज होती है वो 4800 से 4800 एंगस्ट्राम से 7800 होती है। हमारी आंखें इन्हीं के बीच की वेवलेंथ को देख पाती हैं, ठीक है। जैसे विबग्योर जो लिखते हैं, विबग्योर YOR, ठीक है, VIBGYOR, इसी की वेवलेंथ को हमारी आंखें देख सकती हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, सबसे अधिक रेड का होता है, ठीक है। लेकिन इस पे इसी के सिद्धांत पर आपका जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेड का अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए रेड सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं, लाल बनाए जाते हैं, इस कम फैलती है, इसका वर्ण विक्षेपण कम होता है, ठीक है। इसी कारण जब सूर्य उगता है तो हमें वेवलेंथ अधिक होने के कारण ये सीधे पहुंच आती है धरातल पे, और की वेवलेंथ कम होती है तो उसका विक्षेपण ज़्यादा होता है तो फैल जाती है, ठीक है। वो हमारे पास सुबह के समय या शाम के समय में नहीं आ पाती है। इस वजह से सुबह में और शाम में सूर्य का कलर कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसी के कारण दिखाई देता है। वेवलेंथ अधिक होने के कारण लाल का वेवलेंथ अधिक होता है, इस कारण से यह धरातल पे आसानी से पहुंच आती है और इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। और वेवलेंथ जो होती हैं जैसे रेड के अलावा जितनी भी कलर होते हैं उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिससे धरातल पे नहीं आ पाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो सर्वदाता रक्त वर्ग है, ओ ग्रुप होता है। ओ ग्रुप सभी को रक्त दे सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई है, पृष्ठ तनाव की जो इकाई है न्यूटन प्रति मीटर होती है। T = F/L, ठीक है। T = F/L, फोर्स का मतलब न्यूटन, L का मतलब मीटर, ठीक है। इसलिए इसका जो इकाई है या मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? BCG जो टीका दिया जाता है वो TB के लिए दिया जाता है, ठीक है। TB जब रोग हो जाता है तब BCG का टीका दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिन के समय पौधे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु है, टिन और सीसा का। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, टिन और सीसा का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल में
वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब उस पर प्रेशर दे दिया जाता है तो लगभग 130 डिग्री के आसपास हो जाता है, 130 डिग्री के आसपास। तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो कौन सी गैस है? आपका रेडान है। रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय मतलब जो रिएक्शन ना करे, जो किसी हवा से या फिर किसी वस्तु से रिएक्शन ना करे, उसे अक्रिय कहते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी क्यों होती हैं? पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी क्यों होती हैं या उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती हैं? परावैंगनिक किरणें को क्या होती है? ओजोन O3 वो क्या करती है? रोक लेती है। जब रोक लेती है तो वह धरातल पर नहीं आ पाती, धरातल पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से कैंसर, स्किन संबंधी प्रॉब्लम प्राणियों में नहीं होती हैं। ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा करती हैं। वो क्या कहती हैं? चमगादड़ जो होते हैं अपने आँखों से रेज को छोड़ते हैं, और रेज को जब वो आ जाती है वापस पुनः, तो इसका मतलब वो अगर वापस आ गई रेज तो ये समझ जाते हैं कि रास्ते में कोई भी अवरोध है। अगर वो वापस नहीं आ पाती है तो इसका मतलब रास्ता क्लियर है, तो वो उड़ते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किस औषधि, सेस्टेरिन जो औषधि होती है, इसका काम जो होता है आपका बुढ़ापा रोकने के लिए किया जाता है। बुढ़ापा रोकना है अगर तो सेस्टेरिन औषधि का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ पर हम भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। सिस्मोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रदूषित जल पीने से पश्चात भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो प्रदूषित जल अगर पिएंगे तो क्या होता है? टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, जिससे टाइफाइड के लोग शिकार हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।